शादी के सारे काम से निपटने के बाद, खाली होने के बाद हम लोग निकल गए हैं सुबह सुबह दक्षिणेश्वर। क्योंकि अगर कोलकाता आए हैं और दक्षिणेश्वर दर्शन नहीं किए तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये जो थोड़ा सा ज़रूरी है कि अगर हम लोग बंगाल में आते हैं तो माँ दक्षिणेश्वर माता का दर्शन करते ही हैं। तो यहाँ काफ़ी भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था मंदिर में। अंदर एंट्री मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग दर्शन कर लिए। और यहाँ धूप बहुत ही अच्छा था, कुछ कुछ मौसम ठंडा था, हवा भी चल रहा था। तो इस तरह से थोड़ा अच्छा लगा धूप में। नहीं तो ऐसे तो गर्मी में जब भी आते हैं तो यहाँ की गर्मी भी बहुत 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 ज़्यादा होता है, जो हम लोग को बहुत इरिटेट कर देता है। क्योंकि तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं और हम लोगों का शाम का ट्रेन था। तो उसके बाद हम लोग निकल के चले आए हैं स्टेशन। स्टेशन में वेट कर रहे हैं लोकल का, चूँकि संडे होने की वजह से लोकल थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा था। तो लोकल से हम लोग बैठ के फटाफट से आ गए हैं हावड़ा स्टेशन। और यहाँ हमारा गाड़ी भी लग गया है और सीट पे भी हम लोग आ गए हैं। गाड़ी बहुत ही स्पीड से भाग रहा है। कुछ यादें हैं कोलकाता की, शादी के माहौल का, दर्शन पूजा का, अपनों के साथ मिलने का जुलने का। तो वो सारी चीज़ें लेकर अब हम वापस जा रहे हैं बनारस। और बनारस के बारे में तो क्या ही कहना है, जो लोग बनारस के बारे में जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि बनारस कौन सा जगह है, क्या है। और यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी हम एक छोटा सा वीडियो बना लिए हैं और आ गए हैं बनारस। बनारस आते ही एक दिन के गैप के बाद पड़ गया हमारा एनिवर्सरी। तो यहाँ हम तैयार हैं, ये झुमका हमें गिफ्ट मिला है और हम लोग फटाफट से नहा धो के रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना है दर्शन करने। तो यहाँ हम लोग जब सारे बच्चे जब भी तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोग दोनों लोग ही जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मृत्युंजय महादेव बाबा में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग घर आएंगे। लेकिन दर्शन करके जैसे ही आए हैं तो एक सरप्राइज़ मिल गया है। चारू एक चॉकलेट केक बना के रखी थी, वो केक कट किए हैं हम लोग और बच्चे भी तैयार हो गए हैं। अब हम लोग लंच के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले जाएंगे संकट मोचन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फैमिली के साथ हम लोग संकट मोचन नहीं गए हैं। तो सारे लोग मिल के संकट मोचन जाने की तैयारी चल रहा है। यहाँ से हम लोग बाहर निकले, मन हो गया तो पहले तो हम लोग गाड़ी नहीं लेके गए, क्योंकि गाड़ी लेके जाओ तो अलग अलग से बैठ के जाना पड़ता है। तो हम लोगों का विचार हो गया कि क्यों ना हम लोग ई रिक्शा करते हैं और ई रिक्शे में बैठ के संकट मोचन चलते हैं, ताकि साथ में बैठ के टाइम बिताने का और बातें करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो यहाँ डिस्कस हो रहा है कि उलेन पहने या नहीं पहने, क्योंकि ठंड तो है लेकिन बहुत धूप भी है। तो बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करते हैं। तो मोनू को लगा कि नहीं पहनना चाहिए। और उसी दौरान चारू अपना सिग्नेचर भी छोटा छोटा सा मारती रहती हैं। और हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चों के आने का। अंदर से फटाफट से सब लॉक किए हैं और निकल गए हैं संकट मोचन। संकट मोचन में दर्शन करने के बाद वहाँ से बाहर आए हैं और दिन में गोलगप्पे खाने का जो मज़ा है वो बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी था। सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए थे, मलइयो खाए थे, लेकिन उसके बाद ये तीखा तीखा स्पाइसी गोलगप्पा चाट खा के मज़ा आ गया। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। रेस्टोरेंट में जाके हम लोगों ने लंच किया सब लोग। और उसके बाद एक दो फ़ोटो हुआ, फ़ोटो बहुत सारा हुआ फ़ोटो का। और उसके बाद हम घर आए, तो घर आने के बाद एक और केक जो अ, बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, टेस्टी था। टेस्ट में जितना अच्छा था, डिज़ाइन भी उसका उतना ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही अच्छा लगा। ये सारा कुछ बच्चे अरेंज करके रखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं नैन्सी, चारू। इसमें चॉकलेट केक भी है। और यहाँ आते ही हमें एक गिफ्ट और मिला नैन्सी चारू की तरफ से, ये साड़ी, जो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। कि हम बाहर थे तभी ये लोग ऑनलाइन सब मंगा के रख लेती। उसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा नेकलेस है पूरा मोती का, जो हम जब भी पहनेंगे तो उसका वीडियो हम ज़रूर से बना के दिखाएंगे आप लोग को। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए।